स्टालिन और मायावती जी में आप जो है बेहतर प्रधानमंत्री किसको मानते हैं? बेहतर और हो सकते हैं जी, बेहतर प्रधानमंत्री मैं उसे मानता हूं कि जो इस दिशा में प्रयास करेगा। हमने ना हम स्टालिन के खिलाफ हैं, ना हम मायावती के खिलाफ हैं। हम दोनों में चाहते हैं कि दोनों ही आए। प्रधानमंत्री की जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें से स्टालिन भी दलित में आ जाते हैं, मायावती जी भी दलित में आ जाती है, तो किसको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना देखिए, चाहेंगे? हाँ, उन्होंने अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए यदि कभी बनाई होती, सीरियसली सिंसियरली बनाई होती, तो वे आज इस देश की प्रधानमंत्री होती। अब तो पहले मांग की थी दलित आदिवासी राष्ट्रपति बने, और यदि मेरी आवाज चाहे भले ही छोटी थी, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं लोगों को लगी, और सत्ताधारी दल को भी यह मानना पड़ा कि इस देश में दलित आदिवासी को परिवार यदि राष्ट्रपति बनाया है, तो हम ये मानते हैं कि इसके पीछे हमारी सोच थी, हमारी मांग थी, देश की आवश्यकता थी। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आज हम मौजूद हैं न्याय पार्टी के कार्यालय पर, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समक्ष मौजूद हैं एसपी सिंह साहब। और अभी मौजूदा स्थिति और हालात जो चल रहे हैं, राजनीति को उठापटक लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन, लगातार पक्ष और विपक्ष की बातें, और इसके साथ साथ तीसरे मोर्चे की बात जो कि अभी सुनाई दे रहा है कि आने वाले 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें एक बड़ा फेरबदल दिखाई देगा, जिसमें बड़ी भूमिका के अंदर जो है कि न्याय पार्टी अपना पक्ष भी रखेगी, अपने उम्मीदवार भी उतारेगी, और क्या उनकी विचारधारा है इस पर हम सीधी सीधी बात करेंगे सिंह साहब से। सिंह साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हम तो जो है एक राष्ट्रीय गठबंधन की तरफ को बढ़ रहे हैं। हम अपनी पार्टी और जो हमारे वैचारिक आधार पर समावेश वाली पार्टियां हैं, वो सब मिलकर के एक राष्ट्रीय न्याय मोर्चा का गठन कर रहे हैं। और राष्ट्रीय न्याय मोर्चा उत्तर भारत की 200 सीट और दक्षिण भारत की जो है पार्टियों से तालमेल कर करके गठबंधन करके लगभग 400 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यदि राजेंद्र पाल गौतम जी जो है ऐसा महसूस करते हैं कि ये समय की मांग है और अपने गरीब तबकों को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम मोर्चा बनाना चाहिए, या सक्षम मोर्चे की उन्हें आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है, तो स्वागत है उनका बहुत बहुत। आपने अभी एक न्याय मोर्चे की बात की है, पूरे देश में विपक्ष खड़ा करने की बात की है। पीछे भी अभी एक सवाल उठा था जब थर्ड फ्रंट की बात आई थी कि अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तभी बीएसपी आपका समर्थन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो क्या लगता है कि जितनी भी पार्टियां हैं क्या वो एकजुट होंगी क्या? देखिए, जहाँ तक बहन मायावती जी की बात है, वो योग्य प्रशासक रही हैं, योग्य मुख्यमंत्री रही हैं, और उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों को उठाने के लिए बहुत काम किया है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए यदि कभी बनाई होती, सीरियसली सिंसियरली बनाई होती, तो वे आज इस देश की प्रधानमंत्री होती। अब तो मांग उठी है ना सर? अब जब मांग उठ रही है तो उसी के अनुरूप उन्हें आगे बढ़ करके एक मोर्चा बनाना चाहिए। एक मोर्चा जो है उसका वो आना चाहिए। उस मोर्चे में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमने पहले मांग की थी दलित आदिवासी राष्ट्रपति बने, और यदि मेरी आवाज चाहे भले ही छोटी थी, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं लोगों को लगी, और सत्ताधारी दल को भी यह मानना पड़ा कि इस देश में दलित आदिवासी को परिवार यदि राष्ट्रपति बनाया है, तो हम ये मानते हैं कि इसके पीछे हमारी सोच थी, हमारी मांग थी, देश की आवश्यकता थी, इसलिए उन लोगों को ये बात माननी पड़ी। और यदि हम दलित प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं तो ये भी हम सिंसियरली कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दलित प्रधानमंत्री की जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें से स्टालिन भी दलित में आ जाते हैं, मायावती जी भी दलित में आ जाती है, तो किसको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहेंगे? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। दावेदार कई हो सकते हैं जी, लेकिन दावेदारी में और योग्यता में थोड़ा सा आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। आपकी दावेदारी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, आपको उसी हिसाब से प्रयास करने चाहिए। जो आप प्रयास करेंगे इस देश को दलित प्रधानमंत्री देने का, तो आपकी सिंसियरिटी, आपके प्रयास भी उस दिशा में होने चाहिए। आपको देश को भरोसा दिलाना होगा कि दलित प्रधानमंत्री यदि इस देश का बनेगा तो वो बहुसंख्यकों की और अधिकांश सब लोगों की बिना किसी भेदभाव के सेवा कर पाएगा,
बिना किसी भेदभाव के काम कर पाएगा, देश का मान सम्मान बढ़ा पाएगा। क्योंकि दलित व्यक्ति एक पीड़ा झेल चुका होता है, उसे पता है कि किस तरीके से जो है मुझे किन लोगों के लिए काम करना चाहिए, और जब तक सब लोग एक साथ उठ करके मजबूत नहीं होंगे तब तक देश में समग्र विकास नहीं आएगा। सब अंत्योदय की जो बात हम करते आए हैं, हमारे महान पुरुष करते आए हैं, वो अंत्योदय तब सक्सेस हो पाएगा जब नीचे का आदमी उठ करके बराबरी के लेवल पर आपके सामने आएगा। स्टालिन और मायावती जी में आप जो है बेहतर प्रधानमंत्री किसको मानते हैं? बेहतर और हो सकते हैं जी, बेहतर प्रधानमंत्री मैं उसे मानता हूं कि जो इस दिशा में प्रयास करेगा। हमने ना हम स्टालिन के खिलाफ हैं, ना हम मायावती के खिलाफ हैं। हम दोनों में चाहते हैं कि दोनों ही आए और दोनों एक ढांचा बना करके काम करें। बल्कि ये स्टालिन हो चाहे मायावती जी हो, एक दूसरे को इस बात का मौका दें कि साथ मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि एक मिलकर के 11 होता है। हमारा तो इसमें भेद करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यदि एक ताकत, जो कमजोर ताकत यदि एक जगह इकट्ठी नहीं होगी, कमजोर ताकत यदि बिखरी रहेंगी, तो इन लोगों के तो चाहते ही ऐसा है कि इसमें मायावती में स्टालिन में फूट डलवाओ, और कर्पूरी पहले किया कर्पूरी ठाकुर और इन लोगों में फूट डलवाई, तो ये चाहते ही लोग ऐसा ही हैं कि इनमें फूट पड़े। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों ताकतें एक मंच पर आए और एक मंच पर जो है आकर के जो दलित लोगों की भावना है, गरीब लोगों की भावना, पिछड़े लोगों की भावना है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जो भावना है, वो ये भावना है कि हमारे बीच का आदमी उठ करके हमारे लिए काम करेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि आपने न्याय मंच की बात की, न्याय मोर्चे की बात की। तमाम बहुत सारी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हों या राष्ट्रीय पार्टियां हों, सबके अंदर एक ईगो है, एक अहम है, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की बात हुई। जैसा अभी हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी की बात उठी मायावती जी के लिए लेकर, तो क्या लगता है कि जब ये न्याय मोर्चा बनेगा तो इसमें कितने लोग शामिल होंगे, कितनी पार्टियां शामिल होगी, और कौन इसका अगुवाई करेगा? जी देखिए, हम ये चाहते हैं कि एक गरीब आदमी, एक गरीब निकला हुआ आदमी, आदिवासी आदमी, दलित आदमी जो कमजोर रहा, वो इस मोर्चे की अगुवाई करे। और ये मोर्चा सभी के लिए खुला है। इस मोर्चे का उद्देश्य है कि नीचे के लोगों को ऊपर उठाने का काम करना, और जो इस बात से सहमत होगा वो हमारा नेता होगा निश्चित रूप से। यदि आप दूसरे के चंगुल में रह करके दूसरे की भाषा बोल रहे हैं आप, या दूसरे कब्जे में रह करके दूसरे मंच पर बैठे हुए इस तरह की बात कर रहे हैं, और ये आप ये सोचते हैं कि जनता या ये हमारी बंधक है, तो आपको इस बात को भूलना पड़ेगा। आपको जनता के बीच में जाकर के काम करना पड़ेगा, जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम जो है गरीब को अब आगे गरीब नहीं रहना देना चाहते, उसे मान सम्मान से एक जो है जीवन देना चाहते हैं। चाहे बहन मायावती जी हों, करुणानिधि जी हों, या और भी कोई हमारे नेता हों, जो भी आकर के मोर्चे का साथ देगा या मोर्चे में विश्वास व्यक्त करेगा, उसे हम अपना नेता और अपने साथ चलने के लिए मानने के लिए तैयार हैं। इस मोर्चे में आपकी पार्टी और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हम तो इस मोर्चे के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन उस हित में कि जहाँ जो हमारा गरीब पिछड़ा ये लोग है, हमारी क्या मांगे हैं। एक तो निजीकरण पर ज़्यादा जोर नहीं दीजिए, निजीकरण खत्म करिए। दूसरी बात, जो सरकारी हमारी संस्थाएं हैं, सरकारी जो ढांचा है, उसे मजबूत करिए। तीसरी बात, भ्रष्टाचार को खत्म करिए। चौथी बात, जो चुनाव का खर्चा है वो मिनिमम किया जाए। पांचवी बात हमारी यह है कि जो आपने सभी की जो संपदा में सभी की भागीदारी, सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जातिगत आधार पर जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम इसमें अपने आप को, जो काशीराम जी ने काम छोड़ा था, उसे आगे बढ़ाने के रोल में हम देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम काशीराम हैं या काशीराम जी हम उनके बराबर तक हम पहुंच गए हैं या पहुंचना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब, जो उनका काम था हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ चलते हुए ये जो हम लागू कराना चाहते हैं कि दलित, आदिवासी और गरीब ही इस देश का प्रधानमंत्री और ऊंचे पदों पर जाए, ताकि वो भी इस बात को महसूस करे कि उसे इस देश पर जो है समान अधिकार संविधान ने दिए हैं। तो ये थे हमारे साथ एसपी सिंह साहब। इन्होंने तमाम पहलुओं पर बात हुई और तमाम बातों का जवाब भी बखूबी दिया है, और उनका मानना है, कहना है कि जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जो कि एक तरह से हर मुद्दे को झेल चुका है, सारी परेशानियां देख चुका है, अगर वो सत्ता में आते हैं तो आमूल परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन जो कि
सत्ता में रह करके किया जा सकता है वो होने की उम्मीद कर सकते हैं। न्याय मोर्चा इसीलिए गठित किया गया है। आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है और जो भी इस ओर अग्रसर होना चाहते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो, न्याय मोर्चे का समर्थन करें और जो अहंकारी सरकार है उससे निजात पाने की कोशिश करें ताकि पूरे देशवासियों का भला हो सके। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।